नमस्कार दोस्तों, मैं जयराउत भारतीय और आज बात करेंगे नोटा क्या है और इसे क्यों लागू किया गया। दरअसल निरंतर उम्मीदवार को लेकर जनता के प्रति आक्रोश और वोट की कमी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता को एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे नोटा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग चुनाव में सभी प्रत्याशी को नापसंद करने के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक बटन के रूप में रहती है। इसका अर्थ नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं के लिए किया जाता है। मतदाता द्वारा इसका प्रयोग करने पर किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं किया जाता है तथा प्रत्याशी बदलने का अनुरोध किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में नोटा का प्रतिशत अधिक होता है, निर्वाचन आयोग प्रत्याशी को बदलने का निर्देश दे सकता है। नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव या और इसे हिंदी में इनमें से कोई नहीं हम लोग कहते हैं। इसका प्रयोग मतदाता के द्वारा सभी प्रत्याशी को नापसंद के लिए किया जाता है। दरअसल चलिए आगे नोटा का इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। पर दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसका प्रयोग अमेरिका के नेवादा राज्य में वर्ष 1976 के चुनाव में किया गया था। इसके बाद कई देशों में इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया। वर्ष 2009 में भारत के निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा के विकल्प को जोड़ने के लिए एक याचिका को दाखिल किया था, परंतु उस समय केंद्र सरकार ने इस बात के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की थी, जिस कारण से इसे लागू नहीं किया जा सका था। उस समय पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने इसका समर्थन किया था, जो कि एक गैर सरकारी संगठन था। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसके अनुसार नोटा को मान्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने नोटा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सम्मिलित कर लिया। यहाँ पर हमने आपको नोटा के विषय में एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतजार करेंगे। और हाँ दोस्तों, फिर वही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि राजनीति में ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।